तो तुम्हारी क्या हो गया? भाव खा रहा है। बोला यार, ये हाइड्रा नाम का दैत्य है, ये बहुत बुरी तरह से मुझे मार रहा है। अब मैं इसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। एक्ट्रेस बोला यार, उसको मारने से मेरा क्या फायदा, ये तो बताओ। हरकुलिस बोला, अरे यार मैं तुम्हारा बोझ अपने कंधे पर ले लूंगा, तुम मुक्त हो जाओगे। एटलस तो यही चाहता था। अच्छा ठीक, करा पाऊँ इस बोझ से। तो हेला नाम की एक, कही कि वहां की देवी थी, उसकी उसने प्रार्थना की, ऐसी ऐसी बात बताई। हेला ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। हेला ने क्या किया, एक ऐसा दैत्य, हाइड्रा नाम का, एक ऐसा दैत्य पैदा किया जिसको मारना बहुत मुश्किल था। हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। अभी आपने कहानी का शीर्षक देखा, हरक्यूलिस और एटलस। ये तो ग्रीक कहानियां हैं, ग्रीकों की मैथोलॉजी है, पौराणिक कहानियां उनकी हैं। हमारे यहाँ तो राम कृष्ण होते हैं, उनके ज्यूस वगैरह उस तरह की कहानियां हैं। असल में ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, हो सकता है इसका कोई और वर्जन हो सकता है इससे थोड़ी डिफरेंट हो सकता है किसी के पास बहुत सारा गूगल का हो, देखो गूगल में ये लिखा है, ये लिखा है। भाई साहब, सब कुछ हो सकता है, कहानियों में सब कुछ हो सकता है। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, ये मेरा तरीका हो सकता है। मैं कहानी को जो मैंने सुना है, मैं उसको अपने तरीके से बताता हूँ और इसको मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले, जैसा कि आपको पता है, ग्रीस में ज्यूस ज्यूस का राज था। असल में जो उसका ज्यूस था, उसने टाइटन नाम के कुछ योद्धाओं को हराया हराया था। तो उनको अलग हराने के बाद अलग अलग सजा दी थी। उसी में से टाइटन में से एक एटलस नाम का भी व्यक्ति था, जो काफी ज्यादा ताकतवर था। तो ज्यूस ने उसको बोला, तुम पृथ्वी का भार अपने कंधे पे लिए रहोगे। ये उसको सजा मिल गई। उस सजा क्या, उसके लिए मुसीबत ही थी हमेशा। बाकी सबकी सजा तो पूरी हो जाए, लेकिन उसके कंधे पर ऐसे भार पड़ा रहे, वो हमेशा से झुका ही रहे। अब जबकि ज्यूस का बेटा बेटा था हरक्यूलिस, वो अपनी लाइफ आराम से खुले में गुजार रहा है, अपनी लाइफ खेल रहा है, कूद रहा है, जैसे वो है, खूब एंजॉय कर रहा है। इधर बेचारा एटलस परेशान, यार मैं कहाँ से ये हार गया तो हार गया, ये बोझ और पड़ गया मेरे ऊपर, अब मैं इसे कैसे छुटकारा पाऊं। तो ग्रीसों की कहानियों में क्या है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपस में जो जलन, जो सामान्य मनुष्य की भावना है, वो उनमें बहुत ज्यादा है। वो काफी ज्यादा क्लियर क्लियर दिखती है उनके देवताओं में, एकदम क्लियर। हाँ, और जो हमारे यहाँ के देवता नहीं, हमारे यहाँ तो ईश्वर होते हैं, क्योंकि इन सभी भावनाओं को जन्म देने का अधिकार रखते हैं। और जबकि उनके यहाँ उन्हीं भावनाओं से चलने का अधिकार होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो इन भावनाओं को जन्म दे, वो भगवान है। तो हमारे यहाँ के भगवान ईश्वर, तो जैसे भगवान कृष्ण हो, इन सब भावनाओं से परे हैं, लेकिन उनके यहाँ के जो भगवान थे, वो सब इन सब भावनाओं के अधिकार में थे। अब जब एटलस को लगा कि यार, अब मैं कैसे छुटकारा पाऊं इस बोझ से, तो हेला नाम की एक, कही कि वहां की देवी थी, उसकी उसने प्रार्थना की, ऐसी ऐसी बात बताई। हेला ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। हेला ने क्या किया, एक ऐसा दैत्य, हाइड्रा नाम का, एक ऐसा दैत्य पैदा किया जिसको मारना बहुत मुश्किल था। और उसने, देवी ने कहा कि केवल और केवल एटलस तुम ही इसको मार सकते हो, और कोई नहीं मार सकता। हाइड्रा ने हरकुलिस पे आक्रमण कर दिया। अब हरकुलिस बोला, यार ये बैठी बैठाई मुसीबत कहां से आ गई, अच्छा खासा तो चल रहा था। अब उसने खूब मारने की कोशिश की, लेकिन वो हाइड्रा नाम का दैत्य मारा ही नहीं जा रहा है। अब पूरी तरह से परेशान हो गया हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस को याद आया, अरे यार, वो एटलस नाम का व्यक्ति भी तो है, जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, पृथ्वी का बोझ वो कुछ कर सकता है। हरक्यूलिस गया उसके पास। अब एटलस तो मन ही मन सोच रहा था कि हाँ भाई, अब तुम आए हो, अब मेरा बोझ तो कम होगा, फिर भी मुंह बनाए रखा है सर। हरक्यूलिस गया, बोला एटलस मेरी मदद करो। हरक्यूलिस बोला, क्या मदद करूं तुम्हारी, क्या हो गया? भाव खा रहा है। बोला यार, ये हाइड्रा नाम का दैत्य है, ये बहुत बुरी तरह से मुझे मार रहा है, अब मैं इसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। एक्ट्रेस बोला, यार उसको मारने से मेरा क्या फायदा, ये तो बताओ। हरकुलिस बोला, अरे यार मैं तुम्हारा बोझ अपने कंधे पर ले लूंगा, तुम मुक्त हो जाओगे। एटलस तो यही चाहता था। अच्छा ठीक, ठीक है, चिंता मत करो। एटलस ने अपना बोझ उठा के हरकुलिस के कंधे पर दे दिया। हरकुलिस लेकर उसको ऐसे पकड़ के बैठ हो गया। अब एटलस गया, पता तो था ही एटलस को हाइड्रा को कैसे मारना है। एटलस ने हाइड्रा को मार दिया। अब एटलस के मन में चुलबुली हुई कि बड़े देखो तो सही, हरकुलिस है कैसी स्थिति में। अब गया हरकुलिस के पास। अब हरकुलिस से बात नहीं कर रहा है, ना नजर मिला रहा है, दाएं बाएं ऐसे 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 देख रहा है। हरकुलिस समझ गया, यार
ये तो मैंने इसका बोझ तो ले लिया, ये मुझे फंसा रहा है, ये बोझ दोबारा लेने के मूड में नहीं है। तो हरबिल भी बुद्धिमान था भाई, ज्यूस का लड़का था तो बुद्धि थी उसको। उसने एटलस कहा, अरे भाई सुनो ना, यार ये बोझ ज्यादा नहीं, बहुत कम है। एक काम करो, तुम इसको कुछ देर के लिए पकड़ लो, मैं ये जो कंबल नीचे पड़ा है ना, इसकी तह लगाकर अपने कंधे पर रख लेता हूं, ताकि थोड़ा मुझे आराम मिलेगा। अब एटलस इतना ताकतवर था, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी उसकी कम थी। अब उसने सोचा कि हाँ शायद ऐसे ही होगा, कंबल लेकर हो जाएगा, कंबल तह बनाकर रख लिया, फिर वापस हरकुलस ले लेगा। एटलस ने बोला, लाओ 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 मुझे दे। वो हरकुलस ने बोझ एटलस के कंधे पर रख दिया। अब वो जो कंबल था उसको फोल्ड ओल्ड ऐसे किया, अपने कंधे पर टांगा, एटलस की तरफ बोला बाय बाय करके हरकुलस चल दिया। एटलस उसकी तरफ ऐसे ऐसे देख रहा है, अरे ये कहा, ये तो चल दिया। और उसके बाद से एटलस को पूरी जिंदगी भर पृथ्वी का भार सहना पड़ा। इसलिए पृथ्वी का एक नाम एटलस भी बोलते हैं, जो मैप और नक्शा वगैरह होता है उसको एटलस भी बोला जाता है, इसी वजह से। तो हो सकता है कहानी का स्वरूप कोई और हो, कोई बोले भाई सेब के बदले ये सब हुआ था, कोई बोले किसी के बदले हुआ था। भाई साहब जिसके बदले हुआ था अपनी तरफ से यही कहानी है। तो कहानी गई बन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताजा कहानी लेकर आऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।